हमारी जो एकल के श्रीहरि के द्वारा जो बच्चों को हम संस्कार शिक्षा के अंतर्गत सिखाते हैं, जो कि पूरे विश्व में जाके बाहर जाके भी ये प्रस्तुतियाँ देते हैं। गांव-गांव में जाके जो है सत्संग करते हैं, सबको कथा सब सुनाते हैं, तो उससे लोगों का रुझान परिवर्तन तो आया ही है। राम सब ने सीखा कि रावण की ये भी बहुत थी कि उसने अपनी बहन के लिए सीता जी को उठाया था और सीता जी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया था। हम प्रतिवर्ष ये वार्षिक उत्सव कार्यक्रम करते हैं। दानदाताओं का सम्मान भी है और उनको जोड़ने का जो एक माध्यम होता है कार्यक्रम, वही कार्यक्रम आज हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कंगन फौजदार। आप देख रहे हैं एकल भारत। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में सिविक सेंटर में, जहां एकल श्रीहरि वनवासी फाउंडेशन, जो कि वनवासी और ग्रामीण लोगों में संस्कार शिक्षा प्रदान करता है, एक भव्य कार्यक्रम करने जा रहा है, जो है रामायणम, वो भी नृत्य नाटिका के रूप में। तो चलिए देखते हैं लोग कितने उत्साहित हैं और इसके बारे में उनसे और जानते हैं। आज ये प्रोग्राम जो हो रहा है श्रीहरि की तरफ से, यहाँ पे रामायणम होने वाली है और ये नृत्य नाटिका एक नए रूप में आप कह रहे हैं दिखाने वाले, तो इसमें नया रूप क्या मिलेगा? नया रूप यूँ मिलेगा कि जो इसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मुख्य रूप से ये पहले कथाकार चुने गए थे, साधक थे, और उन्हीं को एक प्रशिक्षण देकर ये नाटिका प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया। तो इस रूप में वो अपने ढंग से जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, एक सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर वो पूरी की पूरी प्रस्तुति देंगे, जन्म से लेकर अंत तक। तो मुझे लग रहा है कि वो अपने आप में एक नया रूप होगा। जैसा आपने कहा कि पहले कथाकार हैं, तो ये जो प्रशिक्षण देते हैं युवाओं को, और युवाओं में जो है धर्म के प्रति जुड़ाव जो जागरूक करते हैं, कितना ज़रूरी है आज के समय में? ज़रूरी इसलिए है कि ये लोग अपने ज़मीन से जुड़े रहें, अपने धर्म में स्थिर रहें। बात ये नहीं है कि दूसरा क्या है और तीसरा क्या है, वो बात नहीं है, लेकिन अपने धर्म को समझें। हम दूर होते जा रहे थे अपने धर्म से, और हमने जो आज बच्चों की जो नई पौध तैयार हो रही है अंग्रेज़ी और कॉन्वेंट स्कूलों में, और ख़ासकर गांवों में, जहां पर ट्राइबल एरियाज़ में, जिन्हें शायद सनातन से उतना जानकारी भी नहीं होगी, तो उन लोगों को जानकारी भी देनी है, उनको अपने धर्म में स्थिर भी रखना है, वो अपने धर्म को समझें, स्थिर रहें और अपने मूल्यों को बनाए रखें। उसके लिए ये सब कुछ करना आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है। मतलब कि बच्चे क्या है कि आजकल के जो युवा हैं वो इधर उधर ना भटके, और हमें अपने संस्कारों को भी इन्हीं श्रीहरि से हमें प्रेरणा मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ के जो युवा हैं, वो अपने धर्म को जानें। तो आज के कार्यक्रम के बारे में हमें बताइए, क्या है, कितने लोग आ रहे हैं? हाँ जी, आज के कार्यक्रम में हमारी जो संख्या पक्ष रहने वाला है, करीब 1000 से 1200 के बीच में हमारी संख्या पक्ष रहने वाला है। और आज का जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, हम प्रतिवर्ष ये वार्षिक उत्सव कार्यक्रम करते हैं, जो हमारे दानदाता हैं, जिनके माध्यम से हम संस्कार केंद्र चला पा रहे हैं। अभी हमारा पूरा उत्तर भारत में संस्कार केंद्र चलते हैं, जो दानदाताओं की सहायता से ही चलते हैं। तो उन दानदाताओं का सम्मान भी है और उनको जोड़ने का जो एक माध्यम होता है कार्यक्रम, वही कार्यक्रम आज हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। आज जो कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाले हैं यहीं के कथाकार हैं, तो उनका चुनाव कैसे होता है, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, आज हमारी जो ये टीम है जो आज कार्यक्रम देने वाली है, ये कोई प्रोफेशनल टीम नहीं है। हमारे जो व्यास कथाकार, जिनको हम 9 महीने का प्रशिक्षण दे के तैयार करते हैं, अयोध्या जी, वृंदावन, ऐसे करीब 7 केंद्र हमारे प्रशिक्षण धाम चलते हैं। उस प्रशिक्षण केंद्र में ये लोग प्रशिक्षित होते हैं और ये अपने संच केंद्र, ग्राम केंद्र में जाके कथा करते हैं। उस कथा में इनकी जो सिलेक्टेड टीम, हम एक ड्रीम टीम उसको बोलते हैं, उस जो सबसे अच्छी कथा करते हैं भागवत रामायण, उस टीम से इनका चयन होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग इनको दी जाती है कोरियोग्राफर के माध्यम से। उसके बाद ये कार्यक्रम यहाँ पे तैयार करते हैं। इस टीम में कोई भी एक जिले का या एक राज्य का व्यक्ति नहीं है। कार्यक्रम के लिए कितना उत्साह है, क्या इससे प्रेरणा है? बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक कार्यक्रम है, और हम एकल परिवार के सदस्य हैं, तो कोई भी कार्यक्रम जो होता है उसको हम अटेंड करते हैं कि हमें और ऊर्जा मिले कि हम एकल के लिए अच्छे से काम कर पाए। बेटे, एकल श्रीहरि से तो जुड़े हुए कुछ साल हो ही गए हैं, और वैसे पूरे वर्टिकल मैं जैसे EVFI से हूँ, तो ये हमारा अपना ही परिवार है, और हमने इस फंक्शन के लिए खास करके बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। हमें ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके। बेटे, जिस तरह से जैसे हम आजकल देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया में ही, नॉट ओनली इन इंडिया, जो हालात चल रहे हैं, तो ये संस्कार देते हैं बच्चों को, संस्कार शिक्षा हम लोग देते हैं। तो हमारा यूथ, हमारी यंग जनरेशन अगर हमारे साथ जुड़ेगी, नथिंग लाइक दैट, उन लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और हमारी कोशिश रहती है
कि हम अपने परिवार के बच्चों को, हमारे फ्रेंड्स के बच्चों को, उन लोगों को लेके आएँ, उनको भी जोड़ें और ये संस्कार उनके लिए बहुत अच्छे हैं। युवा के लिए इस समय जैसा कि हमारा देश बहुत सी चुनौतियों से गुजर रहा है और जो हमारी ये जो युवा शक्ति है उसको हम जितना ऊर्जावान बनाएंगे, और संस्कार इज़ द बेसिक थिंग, संस्कार होंगे तो तभी वो जुड़ेंगे और देश से प्यार करेंगे। आज के कार्यक्रम को लेके क्या कहना है, एकल श्रीहरि के लिए क्या कहना चाहिए? एकल श्रीहरि तो बहुत ही सुंदर काम कर रहा है, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है हमारे सनातन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम है। और जो ये रामायणा के ऊपर जो कार्यक्रम है हमारी जो एकल के श्रीहरि के द्वारा जो बच्चों को हम संस्कार शिक्षा के अंतर्गत सिखाते हैं, तो बहुत सुंदर प्रस्तुति करते हैं, जो कि पूरे विश्व में जाके बाहर जाके भी ये प्रस्तुतियाँ देते हैं। तो इससे लोगों के अंदर एक सनातन के प्रति बहुत उनका लगाव भी बढ़ता है, और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है कि सबको, हमें सनातनी तो सब है ही, लेकिन सबको उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एकल अभियान श्रीहरि हमारे सनातन से जोड़ने के लिए, धर्म से जोड़ने के लिए और क्या क्या कार्य करते हैं, और लोगों को इसके बारे में बताइए। इसमें एकल जो है ना, ये पंचमुखी योजना है। जैसे शिक्षा तो है ही है, एकल का मेन लक्ष्य शिक्षा तो देता ही है, आरोग्य के लिए भी, जैसे गांव-गांव में जाके आरोग्य के लिए सबको बताते हैं कि आप किस तरह से घर में घरेलू उपचारों के द्वारा, घर में जो हमारी देसी प्रकृति है, पद्धति है, उसके द्वारा आप कैसे उपचार कर सकते हो। कोई बीमारी घर में आए उससे पहले आप घरेलू नुस्खे अपना कर, जो हमारे दादी नानी के नुस्खे थे, उसके द्वारा किस तरह से आप अपने उपचार कर सकते हो, रोगों को ठीक कर सकते हो। शिक्षा हो गया, आरोग्य, फिर विकास के लिए जो भी हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आती हैं, तो उनसे गाँव में जो लोग हैं उनको जो है अवगत कराना कि क्या क्या चीज़ें, जैसे छोटे बच्चों के लिए, छोटी लड़कियों के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं, उनसे ग्रामीण वाले लोग अवगत नहीं होते हैं, तो उससे वो उन्हें अवगत कराते हैं। हमारे साथ जो सज्जन आए हैं, हर एक में ये उत्साह है कि हमारे आदिवासी वनवासी बच्चे एक तो प्रोग्राम करेंगे, इसके लिए उत्साह है। और दूसरा, इसके बारे में बहुत से लोग तो जानते हैं जो काफ़ी सालों से सहयोग करते हैं, और कुछ नए आए हैं, और नए भी कुछ ऐसे आए हैं कि जो साथ में सहयोग लेके आए हैं। अगर हम 1-2 साल के बच्चे को मंदिर ले जाएंगे और उसको जो है मत्था टिकवाएंगे, अगर हमने 10 रुपये उसके अंदर डालने हैं कुल्ले के अंदर, तो मैं ये राय दूंगा कि अगर 4 मेंबर है घर के तो 2-2 रुपये करके सब डालें, ताकि उन बच्चों को शुरू से आदत पड़ जाए कि मंदिर में क्या करना है। उसके अलावा रथ वाला मंदिर पीतमपुरा करीब 4 साल से हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करता है। सबको ये जानकर हैरानी होगी, हर मंगलवार को इतनी सर्दी होते हुए भी 250 से 300 की गैदरिंग होती है। मैं आजकल एकल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं समझता हूँ कि एकल जो ऐसी संस्था है विश्व की, जिससे सभी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि एकल ऐसा काम कर रहा है जो जन जागृति का जागरण के लिए काम कर रहा है, विश्व का विकास, देश का विकास के लिए काम कर रहा है, संस्कारों के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। जो भी ज़रूरतें हैं आज के देश की, वो सभी चीज़ों के लिए एकल कार्यरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा 27 स्टेट्स में काम कर रहा है, 16 कंट्री में कार्यरत है। इसके अलावा 2 देश के अंदर एकल विद्यालय खुले हुए हैं। इस तरीके से एकल बहुत ज़रूरी काम कर रहा है, इसलिए मैं एकल से जुड़ा। सर, श्रीहरि के बारे में और आज के श्रीहरि के रामायणम कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? जो हमारी उच्च संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उससे किस तरीके से जो साइंटिफिक बेसिस पे विद्यमान है, उसको हम भूल चुके थे। तो श्रीहरि जो है वो संस्कारों को पुनः जागृत कर रहा है, उससे देश विकसित होगा, और देश विकसित होगा तो हम पुनः अपनी जो उच्च संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसको स्थापित कर पाएंगे। मैम हमारे साथ एकल श्रीहरि कार्यक्रम में देखने आई है। जैसे कि आप जानते हैं आज रामायण दिखाई जाने वाली है, तो रामायण कितनी ज़रूरी है, युवा पीढ़ी जाने उसे और अच्छे से समझे। रामायण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जो हमने संस्कार रामायण से लिए हैं और आगे की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें भगवान राम जी के जो उन्होंने किया अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, कि उन्होंने अपने सुख को त्याग कर और कैसे अपने पिता का मान रखने के लिए वनवास चले गए 14 साल के लिए,
कि वैसे ही हमें अपने जनरेशन को सिखाना है कि वो अपने माता पिता का कैसे सम्मान करें और समाज का कैसे उद्धार करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो एक ये सीख तो हमें मिलती है, इसके अलावा धर्म से जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में। धर्म से जोड़ना बहुत ज़रूरी है आजकल बच्चे, क्योंकि आजकल की जनरेशन वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है, तो हमें अपने संस्कारों के साथ जोड़ना चाहिए बच्चों को। तो मुझे ये लगता है ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स, जिसमें हमारे कल्चर को आगे रिलीजन के बारे में बताते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे सीखें। तो आप सब आज रामायण देखने आए हैं, तो कितने एक्साइटेड हैं, पहले तो ये बताइए। बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत खुशी हो रही है कि हम रामायण देखने आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब, मतलब कि हमें रामायण देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सुकून मिलेगा थोड़ी देर बाद हमको जब रामायण स्टार्ट होगी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, भैया के साथ कहीं भी हम जाते हैं हमें अच्छा लगता है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो राम जी जो हैं एक पुरुषोत्तम महापुरुष हैं, उन्हीं की तरह हम सबको भी बनना चाहिए। उनकी क्या अच्छाइयाँ हैं जो हम अपना सकते हैं? उनकी ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि उनकी जब रावण जी ने, मतलब उनकी जो वाइफ सीता जी थी, उनको लेके गए थे, उन्होंने तभी भी किसी दूसरी स्त्री की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा कि वो दूसरा ब्याह कर ले या कुछ भी कर ले। और ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि उन्हें अपनी, मतलब बहुत ज़्यादा केयर थी अपनी वाइफ की, यही सब बहुत अच्छा। क्या सीख सकते हैं हम रामायण से? ये सीख सकते हैं कि हमें कभी बुराई का साथ नहीं देना चाहिए, वरना अंजाम ने आपने देखा ही कि कैसा होता है। राम सब ने सीखा कि रावण की ये भी बहुत थी कि उसने अपनी बहन के लिए सीता जी को उठाया था और सीता जी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया था। आज के रावण जो है वो उस रावण से ज़्यादा वो है, बुरे है, खतरनाक है पहले के रावण से ज़्यादा। इस उम्र में मतलब लोग सोचते हैं जब बड़े हो जाएंगे तब सेवा का कार्य करेंगे, तब NGO से जुड़ेंगे, तो अभी आपको प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपने संस्कृति से जोड़े रखती है, और अपने संस्कृति से जुड़ने से आप धर्म नियुक्त कार्य करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता रहता है कि आप अधर्म के रास्ते पे ना जाएं। तो ये चीज़ें इस उम्र में ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इतना ज़रूरी है धर्म से जुड़ना, संस्कृति से जुड़ना, कि हम वेस्टर्नाइज ना होएं और अपने ज़मीनी स्तर पे जुड़े रहें अपने भारत से। मैम डेफिनेटली हमें अपने कल्चर से, अपनी रूट से जुड़े रहना चाहिए, बिकॉज व्हेनेवर यू स्टेप आउट ऑफ योर होम यू सी आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस काफ़ी होता है एंड यू डोंट नो क्या ठीक है क्या गलत है, बट आप जब कनेक्टेड रहते हैं अपने कल्चर से, अपने एथिक्स से, देन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज यू आर ऑफ योर ओन, आप किसी के और इन्फ्लुएंस में नहीं है। सो दैट्स वन थिंग मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है, अपने कल्चर से जुड़ना। एज अ इंडियन, एज अ हिंदू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कल्चर से जुड़े रहें और वो आप ग्लोबल स्टेज पे या किसी मंच पे परफॉर्म करें। तो आप सबने सुना कि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं इस श्रीमद् रामायणम के लिए। साथ ही हमने बहुत कुछ जाना एकल श्रीहरि के बारे में भी। ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो देखते रहिए एकल भारत और अपने संस्कार और अपने भारत से जुड़े रहिए।